नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने रोज की तरह प्रपोजिशन का पार्ट वाई लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर तुमने वीडियो बीच में रोक दिया तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे कि आपको वाई से संबंधित प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हर रोज़ की तरह फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में प्रपोजिशन 2, प्रपोजिशन 4, प्रपोजिशन ऑफ तथा प्रपोजिशन इन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। और ये वाई प्रपोजिशन आपके सामने है, तो इसको आप किस तरह से यूज करेंगे और सेंटेंस मेकिंग बनाते समय इनका क्या रोल रहता है वो आप इसमें समझ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में और भी ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट्स को अपलोड किया है, जैसे ट्रांसलेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, और इनको मैंने बिल्कुल ही सुरुचिपूर्ण और संक्षिप्त और सरल भाषा में बताया है। जिस तरह से एक लोअर क्लास के स्टूडेंट को बताया जाता है, वैसे ही मैं ग्रामर के प्रत्येक चैप्टर को सरल और सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप चाहें तो ग्रामर के संपूर्ण पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वाई प्रपोजिशन किस तरह से यूज किया जाता है। अधिकतर ये टेंसों में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 12th, 11th और 10th की परीक्षाओं में फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में इनको पूछा जाता है। दोस्तों साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक और इसी से संबंधित और कई परीक्षाओं में इन प्रपोजिशनों को विशेष तौर पर पूछा जाता है। दोस्तों इसको फिलिंग को फुलफिल करने के लिए इन प्रपोजिशनों को हर बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों खासकर 12th के स्टूडेंट्स, 11th और 10th के स्टूडेंट्स, एसएससी और बैंक से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए हमें आपके सामने वाई प्रपोजिशन किस तरह से बनाते हैं वो अब यहाँ सीखेंगे। तो दोस्तों वाई प्रपोजिशन का मीनिंग है के द्वारा। वाई प्रपोजिशन का मीनिंग क्या है? के द्वारा। तो के द्वारा या से, किसी के माध्यम से या किसी के द्वारा। अब इस पैरा रूट में ये बताया गया है कि किसी वाहन से आने जाने में हम बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसी वाहन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो किसी वाहन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाहन से आने जाने में बाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग बाई ट्रेन। ही इज गोइंग बाई ट्रेन, वह ट्रेन से गया, वह ट्रेन से जा रहा है। ही इज गोइंग बाई ट्रेन, वह ट्रेन से जा रहा है। दूसरा है, डू यू कम बाई टेम्पो। क्या तुम टेम्पू से आई? क्या तुम टेम्पू के द्वारा आई? डू यू कम बाई टेम्पू, क्या तुम टेम्पू से आई? या क्या तुम टेम्पू से आते हो? अगर पास्ट का होता तो डिड यू कम बाई ट्रेन, तो कहा जाता क्या तुम टेम्पू से आई। अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का है
तो इसको बोला जा रहा है डू यू कम बाई टेम्पू, क्या तुम टेम्पू से आते हो, क्या तुम टेम्पू से आते हो, इस तरीके से। आगे हम दूसरा रूल्स इसमें लिया गया है दोस्तों कि वाई प्रपोजिशन का यूज कास्ट रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जाति बताने में हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे वो किस कास्ट से है, किस जाति से है, तो आई एम वनिया वाई कास्ट, आई एम वनिया वाई कास्ट, वह वनिया जाति का है। आई एम ब्राह्मण वाई कास्ट, आई एम क्षत्रिय वाई कास्ट, आई एम शूद्र वाई कास्ट। तो इस तरीके से ये कास्ट के रिलेशन से बताता है कि व्यक्ति का किस कास्ट से संबंध है। तो यहाँ दूसरा रूल्स प्रपोजिशन में बाई का ये बताता है कि किस व्यक्ति का किस कास्ट से संबंध है, तो कास्ट को बताने में बाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे तीसरा रूल ये बताता है घड़ी का समय बताने में भी बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। हालांकि घड़ी को टाइम को अगर बताने के लिए एट प्रपोजिशन का भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर घड़ी का समय बताने में बाई प्रपोजिशन का भी यूज किया जाता है। जैसे इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। मेरे घड़ी में कितने बजे हैं? 2। इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समय बताने में भी बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव सेंटेंस को अगर हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है रावण वाज किल्ड बाई राम, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया, यानी राम ने रावण को मारा था या राम के द्वारा रावण को मारा गया था। तो इस तरीके से बाई प्रपोजिशन एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों पांचवें इसका एक और एग्जांपल दिया है, शी इज टॉट बाई मी, शी इज टॉट बाई मी, यानी मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जाता है, या मैंने उसको पढ़ाया, मैं उसको पढ़ाता हूँ, या मेरे द्वारा उसको पढ़ाया गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से निश्चित और अनिश्चित 2 टाइम होते हैं। अंग्रेजी ट्रांसलेशन को हम क्रिएट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि समय को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए तो 4 लगाते हैं, लेकिन दोस्तों निश्चित समय में जब हम निश्चित समय को बताते हैं तो वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे शी विल रिटर्न बाई 8 o'clock, शी विल रिटर्न बाई 8 o'clock, वह 8 बजे वापस आएगा, वह 8 बजे वापस आएगी, सॉरी, शी विल रिटर्न बाई 8 o'clock, वह 8 बजे वापस आएगी। तो इस तरीके से निश्चित समय को प्रदर्शित करने के लिए बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब आया छठवा, समीपता प्रदर्शित करने के लिए बाई का यूज किया जाता है। समीपता प्रदर्शित करने के लिए बाई का यूज करते हैं। अगर कोई अपने समीप है, ऐसे समीपता के लिए नियर का भी यूज किया जाता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी बाई का यूज भी कर देते हैं। ऐसे ही इज सिटिंग बाई मी, वह मेरे समीप बैठी है, वह मेरे समीप बैठा है। मी माने मुझे, मेरे समीप, वह मेरे समीप बैठा है या बैठ रहा है। तो इस तरीके से हम समीपता प्रदर्शित करने में भी वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार माप तौल दर का बोध कराने में भी बाई
का यूज करते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को मापने के लिए या किसी चीज़ को तौलने के लिए, यानी अनकाउंटेबल चीज़ों को, अनकाउंटेबल नाउन होती है उसमें, जैसे माप तौल, इसको अपन गिन नहीं सकते तो वहाँ पर माप तौल का यूज करते हैं। और किसी के परसेंटेज बताने के लिए वो कितनी परसेंट है, कितना क्या है, तो परसेंटेज को बताने के लिए, माप और तौल को प्रदर्शित करने के लिए हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, वी बाई पेट्रोल बाय द लीटर, यानी मेरे द्वारा 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, यानी मैंने 1 लीटर पेट्रोल खरीदता हूँ। हम बी माने हमने 1 लीटर पेट्रोल, या हमारे द्वारा 1 लीटर पेट्रोल खरीदा गया, खरीदते हैं, हम 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। वी बाई पेट्रोल बाय द लीटर, हमारे द्वारा हम 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अभी आपने देखा कि वाई प्रपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको एक बार और बता देते हैं कि वाई प्रपोजिशन का यूज किसी वाहन से आने और जाने में करते हैं, किसी वाहन से आने और जाने में वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं, या किसी के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो हम वाई लगाते हैं। जैसे वाई ट्रेन, वाई बस, वाई टेम्पो, वाई बाइक, वाई कार। तो इस तरीके से हम वाई लगा करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ही गोएज वाई कार, वह कार से जाता है। दे आर गोइंग टू वाई बस, वे बस के द्वारा जा रहे हैं। तो इस तरीके से वाई प्रपोजिशन का यूज हम किसी वाहन से आने और जाने में करते हैं। उसी प्रकार जाति बताने में, कास्ट रिलेशन से संबंधित जो भी सेंटेंस क्रिएट होते हैं वो सब वाई प्रपोजिशन को लेकर ही किए जाते हैं। जैसे आई एम बनिया वाई कास्ट, आई एम बनिया वाई कास्ट, मैं बनिया जाति से हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से घड़ी का समय बताने में भी हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं। ठीक है। इसी तरह के किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में क्रिएट करने के लिए हम वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे रावण वाज किल्ड बाई रावण, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया था। इसी तरीके से सी इज टॉट बाई मी, यानी मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से किसी निश्चित समय को प्रदर्शित करने के लिए भी वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। शी विल रिटर्न बाई 8 o'clock, वह 8 बजे वापस आएगी। इसी तरीके से छठवां रूल ये प्रदर्शित कर रहा है कि समीपता प्रदर्शित करने के लिए वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग बाई मी। इसी प्रकार माप, तौल, दर का बोध कराने में भी वाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है वी बाई पेट्रोल बाय द लीटर। तो दोस्तों आपने देखा कि वाई प्रपोजिशन को किस तरह से हम आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, और जब भी कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स आए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जब भी अधिकतर ये प्रपोजिशन फिलिंग द ब्लैंक्स में ही पूछे जाते हैं, और इनको फुलफिल करने के लिए हमें प्रपोजिशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम आसानी से किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से पास हो सकते हैं, उसमें आसानी से उसको क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मैं यही कहूँगा कि इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ग्रामर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों धन्यवाद।